हेलो एंड वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का टेक एफएम पर एक बार फिर से। तो दोस्तों हमने अपने चैनल के ऊपर काफी सारे टीवी अनबॉक्स किए हैं, पर जब बात आती है क्यूएलईडी टीवीज की तो यहाँ पर दोस्तों ये टीवी जो है काफी ज्यादा महंगे हो जाते हैं। लोग यहाँ पर इस्तेमाल तो करना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स ने भी कहा है कि वो क्यूएलईडी टीवीज को इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहते। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसा टीवी आपके लिए लेके आ गया हूं दोस्तों जो कि क्यूएलईडी टीवी है और यहाँ पर आपको कमाल के प्रीमियम फीचर भी दे देता है, पर आपको पैसे ज्यादा नहीं देने पड़ते। तो यहाँ पर दोस्तों जिस टीवी की आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं दोस्तों ये है थॉमसन का फिनिक्स सीरीज का 55 इंचेस का क्यूएलईडी टीवी। कमाल का टीवी है दोस्तों और बहुत सारे प्रीमियम फीचर इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसी टीवी की आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। बात करते हैं दोस्तों उसके प्राइसिंग की। तो दोस्तों वैसे तो इस टीवी का जो एमआरपी है वो 59,999 रुपीस है, पर यहां पर दोस्तों इसके लॉन्च प्राइस में ये टीवी आपको देखने के लिए मिलता है सिर्फ 40,999 रुपीस का। तो यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं 55 इंचेस का टीवी, वो भी 40,000 रुपए के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों, वो भी इतने कमाल के फीचर के साथ। तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। यहाँ पे हम गेमिंग करेंगे, सारे के सारे कंटेंट को यहाँ पे एंजॉय करेंगे, यहाँ पे एक एक फीचर को एक्सप्लोर करेंगे, सारी चीजें हम देखने वाले हैं कि क्या क्या चीजें हमें टीवी में खास मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे जो लोग भी अपना टीवी अपडेट करने के लिए सोच रहे हैं उनको इस टीवी की तरफ जरूर से देखना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं ये बॉक्स आपको दिखा देता हूं। और दोस्तों ये ऐसा वैसा बॉक्स नहीं है, काफी स्पेशल बॉक्स है क्योंकि ये बॉक्स बना है 90% रिसाइकल होने वाले कार्डबोर्ड से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी ने इस चीज का भी काफी ज्यादा ध्यान रखा है। और यहाँ पे दोस्तों बॉक्स पे आप देखेंगे काफी सारे फीचर यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं। अगर दोस्तों ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे क्यूएलईडी यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे आप दोस्तों थॉमसन फ्रेंडली टेक्नोलॉजी लिखा गया है। यहाँ पर काफी सारे फीचर हाईलाइट किए गए हैं, जैसे कि HDR10 का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलता है, डोल्बी ऑडियो का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, DTS ट्रू सराउंड साउंड मिल जाता है, डोल्बी विजन एंड एटमॉस भी देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा 3000 से ज्यादा कंपैटिबल डिवाइस है इसके साथ में, और क्रोम का जो है बिल्ट इन मिलता है। और साथ में दोस्तों गूगल प्ले स्टोर का भी आपको यहाँ पे फीचर मिल जाता है, क्योंकि गूगल टीवी है तो यहाँ पे उसका भी सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलता है। और साथ ही में दोस्तों गूगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों फिनिक्स सीरीज है, ये 55 इंच का टीवी है। मॉडल नंबर की बात करते हैं Q55H1001 इसका मॉडल है। तो चलिए दोस्तों फिर देर किस बात की है, जल्दी से अपने टीवी को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारे टीवी का फर्स्ट लुक और काफी बढ़िया ये टीवी लग रहा है। यहाँ पर काफी मैसिव साइज हो जाता है दोस्तों 55 इंचेस का। तो यहाँ पे आप देखते हैं काफी बेजल लेस डिजाइन जो है हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो मैं थोड़ा सा और क्लोज ले चलता हूँ आपको टीवी के। तो यहाँ नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितना ज्यादा स्लिम जो है टीवी यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे स्टैंड की जो क्वालिटी है वो भी काफी बढ़िया है और काफी अट्रैक्टिव जो लुक है वो टीवी को यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं थॉमसन की ब्रांडिंग आपको देखने के लिए मिलती है और नीचे की तरफ रेड कलर की लाइटिंग है जो यहाँ पर चल रही है। यहाँ पे आपको बटन जो है पावर का वो भी यहाँ मिल जाता है। तो लुक एंड डिजाइन तो इसका काफी ज्यादा बढ़िया है और टीवी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो डिजाइन है वो कितना ज्यादा बेजल लेस है, काफी पतला टीवी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ से दोस्तों आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि टीवी कितना ज्यादा पतला है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा स्लिम जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर टीवी की रखी गई है। यहाँ पे पीछे से अगर बात करते हैं तो टीवी की लुक कुछ इस तरह से निकल कर आती है, काफी सिंपल डिजाइन यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं इसकी बैक क्वालिटी की, तो ये पूरा का पूरा प्लास्टिक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर पूरा का पूरा ब्लैक कलर का डिजाइन यहाँ पर इसका रखा गया है, जो कि काफी ज्यादा सिंपल और डिसेंट लुक इसको देता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कनेक्टिविटी फीचर की, तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा AV इन का पोर्ट मिलता है, फिर आपको एंटीना पोर्ट मिल जाता है, 2 USB पोर्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं, 3 आपको HDMI पोर्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। HDMI आर्ट का सपोर्ट भी टीवी में आपको देखने के लिए मिलता है, डिजिटल ऑडियो का सपोर्ट मिलता है और साथ में आपको लैंड पोर्ट भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिहाज से सारे के सारे फीचर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो कनेक्टिविटी का तो कोई भी इशू यहाँ पे आपको होने नहीं वाला है। बात करें पावर केबल की तो दोस्तों आप इसे डिटैच भी कर सकते हैं, तो ये चीज काफी ज्यादा बढ़िया है। इसके अलावा दोस्तों साउंड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 40 वॉट के स्पीकर देखने के लिए मिल जाते हैं, डोल्बी ऑडियो का सपोर्ट इस टीवी को मिलता है, DTS ट्रू साउंड एंड सराउंड का सपोर्ट भी मिलता है। तो यहाँ पे जो क्वालिटी है ना साउंड की वो भी काफी ज्यादा औसम आने वाली है। तो डिजाइन एंड लुक के मामले में तो टीवी काफी ज्यादा प्रीमियम और बढ़िया लगता है। अब दोस्तों टीवी को ऑन करने से पहले मैं आपको यहाँ पे रिमोट दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे स्मार्ट रिमोट आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि लुक एंड डिजाइन इसका काफी ज्यादा बढ़िया है, काफी प्रीमियम लगता है। और यहाँ पे सारे ही डेडिकेटेड बटन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे ऊपर जो दोस्तों सबसे काम का बटन है पावर बटन मिल जाता है, गूगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है, सेटिंग के लिए अलग से बटन मिलता है। यहाँ से आप सारी
चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। होम बटन मिल जाता है और साथ में यहाँ पे नीचे वॉल्यूम कंट्रोल का बटन मिल जाता है, बैक का बटन मिल जाता है और यहाँ पे आपको डेडिकेटेड सारे बटन देखने को मिल जाते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम वीडियोस हो गया, यूट्यूब हो गया। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। तो यहाँ पे डिजाइन जो है, लैंग्वेज काफी ज्यादा पसंद आया इसका मेरे को और एक क्लिक से सारे के सारे काम कर देता है। तो ये चीज काफी ज्यादा बढ़िया है। तो एक काम करते हैं, जल्दी से टीवी को यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। सेटअप करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी से सेटअप कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, जल्दी से टीवी को पावर ऑन कर लेते हैं। तो ये मैंने बटन को दबा दिया है और यहाँ पर टीवी जो है वो हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। थॉमसन फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। सो फाइनली दोस्तों टीवी हमारा जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा होम स्क्रीन है और वो यहाँ पर आ चुका है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो फाइनली दोस्तों ये है हमारी टीवी की होम स्क्रीन का लुक, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। काफी मैसिव टीवी है। क्वालिटी और जो कलर्स हैं, जो फर्स्ट इंप्रेशन में कहूं तो कलर्स काफी ज्यादा विविड आ रहे हैं, काफी अच्छे कलर्स आ रहे हैं, क्योंकि क्यूएलईडी टीवी है तो क्वालिटी तो डेफिनेटली बात है, यहाँ पर काफी अच्छी आ रही है। ब्लैक है, काफी डीप है। सो ये चीज मुझे यहाँ पे काफी पसंद आई है। यहाँ पे सबसे पहले अपनी होम स्क्रीन को यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें मिलती है। गूगल टीवी है तो यहाँ पे दोस्तों ये है कि आपको एक्सपीरियंस तो काफी बढ़िया मिलने वाला है। यहाँ पे जो सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है वो मिलता है आपको सर्च का। तो यहाँ पे दोस्तों आप होल्ड कर सकते हैं अपने असिस्टेंट के बटन को, गूगल असिस्टेंट के बटन को, और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं मूवीज को, शोज को, ऐप को एंड काफी सारी चीजों को आप और भी यहाँ पर सर्च कर पाएंगे। यहाँ पे डायरेक्टली सर्च का ऑप्शन मिल जाता है। इस तरीके से आप काफी सारी चीजें जो है डायरेक्टली यहाँ पर कर पाएंगे। तो चलिए हम काम करते हैं, जल्दी से कुछ बोलते हैं। हे गूगल ओपन नेटफ्लिक्स। Opening Netflix। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेटफ्लिक्स जो है हमारा यहाँ पे ओपन हो गया। तो इसी तरीके से गूगल असिस्टेंट की मदद से आप काफी सारी चीजों को यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बैक कर लेते हैं। यहाँ पर सर्च के बाद जो हमारा पहला ऑप्शन रहता है वो रहता है फॉर यू का। तो हमारे लिए स्पेशली जो है यहाँ पर जो चीजें सिलेक्टेड की गई हैं तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। मान लीजिए आप हॉरर मूवीज ज्यादा देखते हैं, आप जो है रोमांटिक मूवीज ज्यादा देखते हैं, तो एक काम करते हैं नीचे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या क्या चीज हमें दिखाई देती है तो आप देख सकते हैं सीतारमन जो है न्यू रिलीज हुई है, द लॉर्ड ऑफ द रिंग जो है रिंग ऑफ द पावर, इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। अब इसको प्राइम वीडियो पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से काफी सारी जो चीजें हैं, जो टॉपिक्स है हमारे लिए वो यहाँ पर दिखाई देंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आईपीसी 376 हमें यहाँ पे नजर आ रही है, शमशेरा यहाँ पे हमें नजर आ रही है। इस तरीके से काफी सारी मूवीज हमें यहाँ पर नजर आ रही है। टॉप जो पिक्स हैं ये हमारे लिए की गई हैं। तो ये ऑलरेडी आपको यहाँ पे रिकमेंड कर देगा आपके होम स्क्रीन के ऊपर ही कौन कौन से शोज आपको पसंद आ सकते हैं। ये हमारे लिए टॉप पिक्स हैं। तो इस तरीके से काफी सारी शोज यहाँ पर आ जाते हैं, ये हमारे लिए टॉप पिक्स हैं। तो ये चीज दोस्तों मुझे यहाँ पे काफी पसंद आई कि यहाँ पे हमारी टॉप पिक्स ऑलरेडी आ जाती है, तो हमें बाबा ढूंढना नहीं पड़ता है। तो काफी अच्छी रिकमेंडेशन ये ऑलरेडी हमें यहाँ पे दे देता है। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे मूवी का सेक्शन आ जाता है। इसके अंदर हमें जैसे देख सकते हैं काफी सारी मूवीज हैं, जैसे Z5 पे कौन सी मूवी चल रही है, प्राइम वीडियोस पे कौन सी मूवीज चल रही हैं। इसके अलावा काफी सारी जो पॉपुलर मूवीज है उसके बारे में भी यहाँ पे ये बताया जाता है, अभी हॉटस्टार पे कौन सी मूवी चल रही है। तो ये चीज काफी अच्छी है कि इन्होंने कैटेगरी वाइज काफी यहाँ पे अच्छा किया गया है। आगे चलते हैं हम शोज में। तो यहाँ पे जितने भी टॉप शोज हैं सारे के सारे आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। यहाँ पे हम चलते हैं Z5 के ऊपर। अब आप देख सकते हैं दुरंगा शो चल रहा है, इसके अलावा आप देख सकते हैं खतरों के खिलाड़ी चल रहा है, बिग बॉस चल रहा है। तो इस तरीके से काफी सारे जो शोज हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे, जो कि काफी पॉपुलर है इस टाइम पे। न्यू शोज कौन से आने वाले हैं वो भी सारे आ जाएंगे, ड्रामास कौन से चल रहे हैं। अब चलते हैं दोस्तों ऊपर की। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको ऐप का सेक्शन मिलता है। यहाँ पे आपकी जो भी पॉपुलर एप्स है आपको यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर मिल जाता है। तो यहाँ पे आप सारी की सारी चीजों को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। एमएक्स प्लेयर हो गया, डिज्नी प्लस हॉटस्टार हो गया, Z5 हो गया। तो ये चीज जो है काफी ज्यादा अच्छी है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, डिज्नी हॉटस्टार हो गया, प्राइम वीडियोस हो गया, Z5 हो गया, वूट हो गया, सोनी हो गया और एप्पल टीवी हो गया। ये सारे के सारे को आप यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। तो और यहाँ पे दोस्तों आप लाइब्रेरी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जो भी आप यहाँ पे रेंटल करेंगे, जो भी परचेज करेंगे वो सारा का सारा आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। अभी फिलहाल कुछ भी मैंने नहीं किया तो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा थीम जो है आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं इसकी पिक्चर क्वालिटी की। तो पिक्चर क्वालिटी तो दोस्तों इसकी सुपर ऑसम आते हैं। मेरे को क्यूएलईडी टीवी इसीलिए पसंद है कि उनकी जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा ऑसम आती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इनकी जो क्वालिटी है वो किस तरीके से आ रही है। यहाँ पे HDR10 का भी आपको सपोर्ट मिल जाता है और डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर HDR वीडियो आप देख रहे हैं तो उसके ऊपर मेंशन आएगा कि आप HDR वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि कलर जो है काफी विविड आ रहे हैं और काफी सारे मोड्स भी इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जिससे जो आपकी कलर क्वालिटी है, जो विजुअल्स है वो और ज्यादा एनहांस हो जाता है। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों व्यूइंग एंगल की, तो 178 डिग्री का व्यूइंग एंगल आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह की कलर ब्रेडिंग हो गई, यहाँ पे साइड से कलर का शिफ्ट होना जो होता है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं आएगा। तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी है। और दोस्तों दूसरी जो चीज रहती है वो रहती है कलर शिफ्ट की। तो यहाँ पे हमें कलर शिफ्ट भी देखने के लिए नहीं मिला। तो आप किसी भी एंगल पे इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पे कलर शिफ्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं एंगल हम चेंज कर रहे हैं पर कलर में शिफ्टिंग आपको देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो ये चीज जो है टीवी की काफी बढ़िया मेरे को यहाँ पर लगी है। अब दोस्तों इसके अंदर आपको काफी सारे मोड्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड HDR मोड मिल जाता है, विविड मिल जाता है, स्पोर्ट्स मिल जाता है, मूवी मिल जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आप करना चाहें वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपको क्वालिटी जो अलग अलग नजर आ जाएगी। अगर हम विविड में करते हैं तो कलर आप देखेंगे काफी ज्यादा विविड हो जाते हैं।
अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड की तो स्टैंडर्ड हो जाते हैं और डायनेमिक बैकलाइट का भी आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे काफी सारी चीजों को आप यहाँ पे कंट्रोल भी कर सकते हो। कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन हो गया, इसके अलावा शार्पनेस हो गया, गामा हो गया, कलर टेम्परेचर हो गया, ये सारी की सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। कलर ट्यूनर हो गया, पिक्चर रीसेट हो गया। एडवांस सेटिंग में अगर हम चलते हैं यहाँ पे तो आपको डीएनआर का ऑप्शन मिल जाता है, रेक्टेंगल लूमा कंट्रोल मिल जाता है, लोकल कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल मिल जाता है, एमपीईजी एनआर मिल जाता है। इस तरह के काफी सारे ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए बैक कर लेते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले के लिए काफी सारे ऑप्शन ऑलरेडी दिए गए हैं, काफी सारी सेटिंग भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। अब चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे इसकी ऑडियो क्वालिटी भी सुना देता हूँ कि ऑडियो क्वालिटी इसकी कैसी आती है। 40 वोल्ट के स्पीकर आपको मिलते हैं, यहाँ पे डीटीएस का सपोर्ट मिलता है, आपको ट्रू सराउंड एंड साउंड मिल जाता है, डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि साउंड क्वालिटी कैसी आती है। मुझे तो यार काफी बढ़िया लगी, एक बार आपको भी यहाँ पर सुना देता हूँ। तो खैर दोस्तों साउंड क्वालिटी इसकी काफी ज्यादा बढ़िया है, मुझे तो खैर काफी ज्यादा पसंद आई है। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप इसकी सेटिंग भी करना चाहते हैं, अलग अलग आपको मोड्स चाहिए तो उसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो जस्ट आपको यहाँ पे जाना है इसकी साउंड की सेटिंग में और आप यहाँ पर जो है साउंड सेटिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखते हैं डॉल्बी ऑडियो मैंने ऑन कर रखा है, आप ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ वो भी यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं आपको। वहाँ पे साउंड मोड आप देखते हैं स्टैंडर्ड है, म्यूजिक है, अगर आप स्पोर्ट में जाना चाहते हैं स्पोर्ट में जा सकते हैं। और इसके अलावा मूवी का भी आपको ऑप्शन मिलता है। तो इस तरीके से आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं ऑलरेडी। और अगर आप खुद भी सेटिंग करना चाहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस है, बॉस है, ट्रेबल है, तो ये सारी की सारी चीजें आप खुद कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस टीवी के अंदर में क्या क्या खास चीजें मिलती है। तो चलिए दोस्तों थोड़ी सी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे भी नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। रैम की बात करते हैं तो 2 GB की रैम देखने के लिए मिलती है। स्टोरेज की बात करते हैं तो 16 GB की स्टोरेज आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको मीडियाटेक का MT9602 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं जीपीयू की, तो यहाँ पे आपको Mali G52 देखने के लिए मिल जाता है, उसका सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों प्ले स्टोर भी इसके अंदर दिया गया, तो काफी सारी एप्लीकेशन को यहाँ पर स्टोर कर पाएंगे। साथ में दोस्तों बिल्ट इन क्रोमकास्ट भी आपको देखने के लिए मिलता है, तो आप अपना जो फोन है वो डायरेक्टली यहाँ पर कास्ट कर पाएंगे। तो ये चीज काफी ज्यादा अच्छी है। गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है, मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज यहाँ पर बता ही दी है। गूगल टीवी है दोस्तों ये। और बात करते हैं पिक्चर क्वालिटी की, तो यहाँ पे आपको डॉल्बी विजन HDR10+ का सपोर्ट मिलता है। ऑडियो की बात करते हैं डॉल्बी ऑडियो, DTS ट्रू सराउंड एंड साउंड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अब दोस्तों कुछ चीजें और भी हैं जो मुझे इसके अंदर काफी ज्यादा पसंद आई है, जैसे कि इसके अंदर हमें ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, एक 2.4 GHz और दूसरा 5 GHz का। तो ये चीज काफी ज्यादा अच्छी है। तो इस तरह के दोस्तों काफी ज्यादा कमाल के फीचर जो आपको टीवी के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब दोस्तों काफी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर हमें इसके अंदर गेमिंग करनी है तो यहाँ पे हम अपने PS5 के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो आप ले सकते हैं, 4K टीवी है, यहाँ पे आपको QLED डिस्प्ले मिलता है, क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी मिलेगी। यहाँ पे आपको PS5 के लिए पूरे फीचर्स तो नहीं मिलते हैं, पर दोस्तों मैं आपको फिर भी कहूंगा कि क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो ऑल ओवर दोस्तों जो स्पेसिफिकेशन है, जो फीचर्स हैं, वो इस टीवी के अंदर कमाल के हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने यहाँ पे अपना PlayStation 5 जो है यहाँ पर कनेक्ट कर लिया। टेकन जो हम यहाँ पर खेलने वाले हैं, तो एक काम करते हैं जल्दी से गेम को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। प्ले एनी बटन। तो यहाँ पे दोस्तों क्वालिटी जो है वो काफी ज्यादा औसम आ रही है, मतलब जबरदस्त आ रही है यार, जबरदस्त आ रही है। इतनी बड़ी स्क्रीन पे खेलने का तो है मजा ही बिल्कुल अलग आता है। तो एक काम करते हैं, हम कोई सा प्ले चुन लेते हैं यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पे काफी मजा आ रहा है खेलने में, क्वालिटी भी काफी ज्यादा सुपर औसम आ रही है। तो ये चीज मुझे को काफी पसंद आई टीवी की। और इतने बड़े मैसिव टीवी में PlayStation 5 को खेलने का मजा ही बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर मैं तो दोस्तों डेफिनेटली बात है, इसको अपने PS में यहाँ पर खेलने वाला हूँ, मुझे काफी ज्यादा मजा यहाँ पर आ रहा है। तो खैर दोस्तों ये तो बात हुई इस टीवी के अनबॉक्सिंग की, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें भी मैंने आपको इस टीवी के बारे में बताई। तो थॉमसन का ये QLED टीवी 55 इंचेस का काफी कमाल का टीवी है, काफी कमाल के फीचर हमें देता है। और यहाँ पे जो हमारा एक्सपीरियंस रहा वो काफी ज्यादा बढ़िया था। अगर आप लोग पूछोगे कि खैर हमें 40,000 के बजट में इसको यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली कहूंगा बिल्कुल आपको कंसीडर करना चाहिए। आपको HDR10 का सपोर्ट मिलता है, डॉल्बी विजन मिलता है, QLED टीवी मिल रहा है 55 इंचेस का, और थॉमसन जैसा ब्रांड मिल रहा है, तो और क्या ही चाहिए। तो बहुत कमाल के फीचर लगे हैं। साउंड क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है, DTS साउंड सराउंड काफी बढ़िया साउंड इसका देता है। तो अगर आप म्यूजिक भी सुन रहे हैं तो काफी ज्यादा अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो यहाँ पे काफी रिलायबल ब्रांड की तरफ से आपको ये टीवी मिल रहा है। तो जिनको भी बजट सेगमेंट में एक प्रीमियम चीज चाहिए वो डेफिनेटली
डेफिनेटली सी बात है इस टीवी को यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा ड्रॉबैक तो मेरे को नहीं लगा, काफी सारी चीजें जो प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखे तो मुझे अच्छी ही लगी हैं और गेमिंग के अंदर भी मेरा एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बढ़िया रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या इस टीवी के बारे में अच्छा लगा है और आप इस टीवी को कब बाय करने वाले हैं, तो यहाँ पे बाइंग लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप जल्दी से इसको बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बाइंग लिंक्स है मैं जल्दी से आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर जाकर आप इसको जल्दी से बाय कर सकते हैं। और दोस्तों आपको क्या पॉइंट अच्छे लगे हैं, क्या चीज आप इसके बारे में मुझे बताना चाहते हैं, यहाँ पे दोस्तों आप किन चीजों को कंसीडर करने वाले हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन कौन से फीचर पर्सनली आपको अच्छे लगते हैं। खैर दोस्तों फिर जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।